जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस गाजियाबाद के द्वारा हवाई हमले से बचाव के तरीके के लिए मार्क ड्रिल का आयोजन नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक मीणा, अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह, सिविल डिफेंस चीफ वार्डन ललित जायसवाल गाजियाबाद की टीम द्वारा मार्क ड्रिल करके बताया गया किस तरीके से हवाई हमला होने पर अपने जान माल के बचाव के लिए हमें क्या करना है। स्कूल की सैकड़ों छात्राओं ने इसका प्रशिक्षण लिया। हवाई हमले का धीमी आवाज में सायरन बजता है। आपको इस सायरन की आवाज सुनने के बाद अपने घरों में खिड़की दरवाजे ऐसे जिनमें शीशे लगे हैं उनसे दूर हो जाना है तुरंत। और घर के अंदर जो आपकी टेबल है या आपके ऐसे स्थान है जहां पर सिर ढक के आप अपने को बचा सकते हैं, भारी ऐसे स्थान, वहां पर आपको पहुंच जाना है। आपको अपने घर में जो गैस का कनेक्शन है उसको बंद कर देना है। आपको अपने घर में स्विच लाइट के जो लाइट के स्विच है उन्हें बंद कर देना है। और अगर आप घर से बाहर हैं तो खुले स्थानों में आपको इस तरह नी पोजीशन पर सिर पर हाथ रखते हुए लेट जाना है। आप अगर हवाई हमले का इस तरह संकेत आता है तो तुरंत आपको अपने घरों में ब्लैकआउट कर लेना है। ब्लैकआउट का मतलब ऐसा कोई भी स्थान जहां से रोशनी बाहर जा रही है उस पे आपको उस कमरे की आप लाइट बंद कर दें। अगर आपको लाइट बहुत इमरजेंसी है तो लाइट डिम कर दें और खिड़कियों पे पर्दे डाल दें। अपने घर के इन्वर्टर और जनरेटर तुरंत बंद कर दें। आपकी एक सावधानी हो सकता है कि उस पूरे इलाके को बचा ले, क्योंकि ऐसे स्थिति में कोई इस तरह की लाइट या वो मिलती है, हमें कोई रोशनी मिलती है या कोई इस तरह का हमें एक संकेत मिल जाता है तो बहुत सी बार दुश्मन उसका फायदा उठा लेता है। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। आज की ये जो मॉक ड्रिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करी है, इसका नाम दिया है अभ्यास। इसका कोड नेम अभ्यास है और ये भारत के करीब 300 जिलों में आज के दिन की जा रही है। इसमें मुख्यतः से हवाई हमले से बचाव के समय हवाई हमले के संकेत जो सायरन के द्वारा दिए जाते हैं उनको बताया जा रहा है और ब्लैकआउट कैसे किया जाता है उसको बताया जाता है। ब्लैकआउट के लिए शाम को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस ये ड्रिल करेगा। सिविल डिफेंस नागरिकों के बीच में से ही एक बड़ी संस्था है जो ऐसी किसी भी आपदा के समय जिला प्रशासन और शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नागरिकों में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है और किसी भी हालात में नागरिकों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। जो चीज आपने यहाँ देखी है भी हमारे बीच में कुछ ही देर में हमारे जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा जी भी आने वाले हैं। उनके आने के बाद हम ये एक ड्रिल दोबारा करेंगे और उसमें आप सभी को अपनी क्लासेस में चला जाना होगा और क्लास में जब ये ड्रिल सायरन बजेगा तो आपको शेल्टर लेना है। अपनी टेबल्स के नीचे सब कुछ शेल्टर ले लेना है और जब दोबारा संकेत होगा हवाई हमले के खत्म होने के बाद तब आप लोग बाहर निकल पाएंगे। दीपक मीणा जी से सर आप आए और हम सभी को संबोधित करते हुए अपने आशीर्वचन करें। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा जी। आज सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा और बाकी के जो हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा आपको एक बेसिक ड्रिल करके बताई गई कि कभी भी सायरन बजेगा, कैसे बजेगा और कैसे आप लोगों को रिएक्ट करना है। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि देखिए ये सब चीज अवेलेबल आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको करने का सिर्फ ये पर्पस है कि आपको एक बेसिक प्रिपेयर्डनेस रहे, आपके माइंड में ये चीजें रहे। होता क्या है कि छोटी से छोटी जिंदगी या छोटी से छोटी लाइफ एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से बच जाती है।
हम क्या होता है कि जब भी कुछ भी किसी एयर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे, कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसा पैनिक वाला माहौल होता है, कल को कोई नेचुरल डिजास्टर भी आता है, कल को कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पैनिक फैलता है, तो हम सब लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमारा ब्रेन 90% लोगों का शट ऑफ हो जाता है और हम फिर आपाधापी में इधर उधर भागने लगते हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता चलता। कोई 10 लोग उधर भाग रहे हैं तो उनके साथ भागने लग गए, 15 लोग उधर भाग रहे हैं तो उसके साथ भाग। तो आप कम से कम अट्यून रहे, आपको पता हो कि अगर ये सायरन बज रहा है, ये एक इस चीज का सिग्नल है, तो मुझे बहुत कामली क्या क्या चीजें करनी है। जैसे इन्होंने बोला कि आप घर के अंदर हैं तो आप कुछ ऐसी स्पेसेस ढूंढें जिनके नीचे जाके आप अपनी शरण ले सकते हैं। आप आउटर ग्राउंड में हैं तो अपना घुटनों के और कोहनी के बल पे अपने सर को बचाते हुए ग्राउंड पे इस तरीके से लेट जाएं। अपने जितने भी घर में हैं, जितने भी जहाँ से गैस लीकेजेस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन हो सकते हैं, उन सब चीजों को बंद कर दें। तो बहुत पेशेंस से, बहुत काम से, आराम से अपने फियर को इसको बार बार करवाने का पर्पस है कि अपने फियर को ओवरकम कर लें। सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, कोई भी हो सकती है, रोजमर्रा की घटनाएं भी होती है कई बच्चों के साथ। कई अखबार बोलते हैं कोई स्ट्रीट पे चल रहा है तो कभी डॉग अटैक कर देगा, कभी हम कुछ और चल रहे हैं, तो पर बात है कि कितना पेशेंटली, कितना काम तरीके से आप उस सिचुएशन से डील करते हैं। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, और बच्चे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बड़ों को समझाना इट इज डिफिकल्ट और उनको अपने अंदर इनकलकेट करना इट इज डिफिकल्ट। बच्चे ही होते हैं कि अभी लर्निंग फेज में होते हैं, तो जो चीजें बच्चे जितनी जल्दी सीख लेते हैं उतना आगे तक उनके ब्रेन में इनकलकेटेड रहता है। तो इसको अच्छी तरीके से अभी भी जैसा बताया गया मुझे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा कि आपके क्लासेस में भी जाएंगे तब इसकी ड्रिल करवाई जाएगी कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। पर अब इन सब चीजों को ध्यान रखना है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं फैलानी है। हमेशा कोई भी किसी भी टाइप की घटना होती है और आप अच्छे से अट्यून होंगे, आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो शायद आप 2 लोगों की और मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि किसी टाइप पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो उनकी आप खुद तो आप करेंगे ही करेंगे, किसी और को भी बोल सकते हैं कि अंकल आप भी अपनी लाइट बंद कर लीजिए, कर्टन्स ड्रॉ कर लीजिए, जब तक वापस से सायरन नहीं बजता तब तक शांति से अपने घर में बैठे। तो इस तरीके से इस ड्रिल को बार बार आप करें, अपने आसपास घरों में भी बताएं, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएं और दिमाग में बिल्कुल इनकलकेट करें। इसका पर्पस यही है। मैं सिविल डिफेंस को भी धन्यवाद दूंगा कि आज कई जगह पे डिफरेंट स्कूल्स में ड्रिल करवाई जा रही है, बाद में इवनिंग में हाई राइज बिल्डिंग्स में भी करवाई जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना मटेरियल भी हो सकता है पढ़ने का, ऑडियो विजुअल भी, वो आपके स्कूल में कुछ तो दिया है, कुछ आगे भी हम लोग आपके स्कूल के थ्रू आप लोगों को डिसमिनेट करेंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आप ऑडियो विजुअल तरीके से भी इस चीजों को समझ सके। तो उन्हें मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे काफी फायदा आगे आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके मोहल्ले के लोगों को होगा। थैंक यू। बीच में सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी भी हैं। ऐसे हालात में क्या क्या चीजें और की जानी चाहिए, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँ। डॉक्टर साहब आप आए और बच्चों को कुछ जानकारियां दें। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे आप लोगों को जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से, व्हाट आई एक्सपेक्ट, तो आपके बुक्स के अंदर एक फर्स्ट एड की है ना, एक चैप्टर होता है या टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट एड मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग, बच्चे जानते होंगे। फर्स्ट एड का महत्व है कि बेसिकली जो ड्रिल चल रही है, ड्रिल का मेन इंटेंशन है कि किसी भी जने को शारीरिक नुकसान कम से कम हो। जैसे आपने बताया कि एयर जो एयर रेड होती है, जब एयर रेड होती है तो ब्लैकआउट होता है। आप लोग पिछले दिनों में आपने वीडियोस में और आपने टीवी पे जो वॉर चल रहा है जेरूसलम, इजराइल और हमास के अंदर, वो आप लोगों ने वीडियोस के माध्यम से देखा होगा। जो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक के अंदर बिल्डिंग्स गिरती हैं तो लोग उसमें दब जाते हैं और स्प्लिंटर होते हैं। जैसे लोग आपने देखा था यहाँ पे लोग लेट गए थे। लेटने का मेन इंटेंशन, कारण यह है कि जो स्प्लिंटरिंग होती है, कोई बिल्डिंग या कहीं अटैक होता है तो चीजें उछल के जाती हैं। तो आदमी जितना नीचे जमीन की तरफ होगा, क्लोज टू द सरफेस होगा,
तो उस समय वो स्प्लिंटरिंग कम होगी, बॉडी को जो नुकसान होगा वो कम से कम होगा। ये दैट वाज द रीजन कि लोग यहाँ पे लेटे हुए थे, उसका कारण ये था। कुछ लोग जो मैंने देखा उसके टेबल्स के नीचे थे, वो आपके शरीर के ऊपर किसी भी हार्ड सरफेस के आने के बाद कोई चीज जब गिरती है तो इंपैक्ट आता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है। आप देखेंगे जो लकड़ी होती है, ये जो टेबल लोहा होता है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। अगर ऊपर से कोई चीज गिरती है आपके बॉडी के किसी नाजुक पार्ट के ऊपर, जब ये गिरता है नाजुक पार्ट के ऊपर, तो वो इम्पैक्ट, अगर आप एग्जाम्पल देखिए, कोई चीज आपके छोटा पत्थर किसी ऊंचाई से आपके सिर के ऊपर गिरता है तो बहुत काफी घाव कर सकता है। वो जो घाव आपके सिर के बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ, कई अलग अलग जगह हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी टेबल के नीचे हैं, कुछ चीज गिरती है, तो वो जो ऊपर जो आपका लोहे की टेबल है या लकड़ी है, वो इम्पैक्ट, जो मोमेंटम है, तो इम्पैक्ट उसको वो सह लेता है। तो ओवरऑल जो शरीर को नुकसान होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। वो रीजन है इसके टेबल्स और उस जगह नीचे घुसने का। बॉटम लाइन पे बंकर्स बनते हैं, बंकर्स जो बनते हैं जिसमें लोग छुपते हैं, या जो लोग पहले जमाने में कहते हैं कि साहब आप टनल्स के अंदर चले जाइए, उसका भी इंटेंशन यही है कि डायरेक्ट इंपैक्ट किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट का आपके शरीर के ऊपर अगर आएगा, उस इंपैक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो जो ड्रिल यहाँ पे है, जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो आपके बॉडी के ऊपर इंपैक्ट जो है ना, फिजिकल इंपैक्ट आपके बॉडी पे होगा, उसको मिनिमाइज करने के लिए है। साथ ही जैसे फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के अंदर कहीं घाव है, उसको घाव को ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना है, टूटी के कैसे लगाना है। तो आप क्या, जैसे घाव है उसको ड्रेसिंग कैसे करना है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है, तो बस ये मैंने आपको मेन चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो ड्रिल सामने हो रही है, उससे आप लोग अपने स्तर से किस तरह से एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू।